कठुआ जिले में हुए दर्दनाक अग्निकांड की घटना ने पूरे क्षेत्र को शोकाकुल कर दिया है। इस भयावह घटना में रिटायर्ड डीएसपी सहित 6 लोगों की जान चली गई और आज उनके पार्थिव शरीर घर में लाए गए और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार प्रमंडल उत्तर बैनी में किया गया, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि ये घटना अत्यंत दुखद और दिल को दहला देने वाली है। वे दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और पीड़ित परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। रविंद्र रैना ने अस्पताल में भर्ती घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और प्रशासन से उनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कठुआ से लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना दो राणा साहब, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी कि घर के 6 लोग जो है वो अपनी जान से बहुत ही दर्दनाक अग्निकांड का जो हादसा यहाँ कठुआ के शिवानगर में हुआ है, बहुत ही तकलीफ देने वाला, कष्टदायक, पीड़ादायक, दर्दनाक ये हादसा यहाँ कठुआ में हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग इस अग्निकांड के हादसे का शिकार हो गए। रिटायर्ड डीएसपी अवतार जी, उनका पूरा परिवार, छोटे बच्चे, बेटियां इस दुखद दर्दनाक अग्निकांड का शिकार हो गए। आज पूरा कठुआ, पूरा जम्मू कश्मीर शोक में डूबा है। स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और स्वयं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बहुत ही गम का, दुख का इजहार किया है। ये आत्मा को, रूह को कंपा देने वाला, ये दिलदोज ये वाकया यहाँ कठुआ में पेश आया है। पूरा कठुआ, पूरा जम्मू कश्मीर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हमारे यहाँ पूरे कठुए के साथ साथ हमारे दोनों ऑनरेबल एमएलएस डॉक्टर भारत भूषण जी, श्रीमान एडवोकेट विजय साहब, श्री राजीव जसरोटिया साहब, तीनों विधायक और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने भी परिवारजनों के साथ इस कष्ट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में सब साथ हैं। ये वो हादसा हुआ है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पूरा समाज, पूरा जम्मू कश्मीर आज इस हादसे की खबर सुनकर निशब्द है। राणा साहब, रिटायर्ड डीएसपी की जो वाइफ है वो बची है, साथ में बाकी सभी की जान चली गई है, तो क्या उनके लिए भी कोई हेल्प जो है वो की? बहुत ही दुखद ये सारा मामला है। एक ऐसा पीड़ादायक, कष्टदायक, तकलीफ देने वाला ये दुखद अग्निकांड कठुआ में हुआ है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं परिवार की हर संभव सहायता के लिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करूंगा और माननीय जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ज़ेरे गौर भी ये मामला ज़रूर लाऊंगा। और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम सुनीता महाजन है। हम शहीदी चौक में रहते थे जी। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ ही रहते थे, काफ़ी देर से इधर ही रहते थे। इनकी थोड़ा हो गई थी, ट्रांसफ़र हो गई थी श्रीनगर वाली साइड, थोड़ी देर उधर रहे। तो उसके बाद जो 1 साल ही हुआ इनको शिवानगर गए हुए, तो बस कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी की वजह से आग लग गई और इनका ना दम घुटने से इनकी सारे लोगों की डेथ हो गई। तो बहुत दर्दनाक हादसा है, ये तो बर्दाश्त नहीं होने वाला है हमसे, तो पूरी दुनिया में, पूरे शहर में, पूरे देश में जी बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। कल से सुना, कल से बुरा हाल हो रहा है पूरे मोहल्ले वालों का, शहर वालों का, देशवासियों का। इस खबर ने तो हिला ही दिया। और जो लड़की थी बरखा रैना, वो तो बहुत बहादुर लड़की थी, ऐसा नहीं हो सकता था। उस बाहर निकली, उसने बोला मम्मा आप बाहर चलो, मैं सभी को लाती हूँ बाहर, तो खुद चली गई, खुद वो धुएं की लपेट में आ गई और वहीं भी उसकी मौत हो गई बरखा रैना की। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जी, हम किसी से भी नहीं बर्दाश्त हो रहा जी वाला हादसा। कितने सालों से आप सारे इकट्ठे रहते थे? हम तो 15-20 साल से सारे इकट्ठे रह रहे थे।
किस तरह की फैमिली थी ये? बहुत अच्छी फैमिली थी और डीएसपी से जो बहुत अच्छे थे और बब्बी दीदी थे बसवरना रहना बहुत अच्छी नेचर थी, बहुत प्यार करते थे, बच्चे बहुत अच्छे थे। कितनी कमी जो है वो खलेगी आपको? बहुत ज़्यादा कमी खलेगी हमें, बहुत ज़्यादा। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि ये हादसा हमने कठुआ में पहली बार अपनी आंखों से देखा और सुना है। आपको बेबी रानी मैं वार्ड नंबर 6 में ही रहती हूँ, लेकिन देखो ये हादसा तो एक ऐसा हो गया कि अचानक ऐसा हो गया कि हमें तो पूरे परिवार को शॉट ही लग चुका है कि ऐसा हो क्या गया है हमारे मोहल्ले में। लेकिन ऐसी मौतें हमने पहली बार देखी है, जब से हम पैदा हुए हैं पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और इनकी आत्मा को शांति मिले। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इतनी बहादुर लड़कियां थी कि हम इनके शब्द हमारे मुंह से कुछ ऐसे नहीं निकलेंगे कि इतनी अच्छी लड़कियां थी कि जितना भी करती थी ना, इनके पापा को इतना गर्व था कि हमारी बेटियां इतनी मेहनत करती हैं कि इनको इतना गर्व महसूस था कि हमारी बेटियां नहीं हमारे बेटे हैं। लेकिन क्या करें, जो भगवान को मंजूर था वो ही हुआ। लेकिन हमारे मोहल्ले में तो ऐसा हो गया है कि इस मोहल्ले में कोई रहता ही नहीं है, कि पूरे मोहल्ले में सन्नाटा बस चुका है। तो क्या करें, जो भगवान को मंजूर था वो ही हुआ है। कितनी कमी जो है महसूस करें? कमी क्या, हमारे तो घर में तो खाना भी नहीं बना 3 दिन से, जब से ये हादसा हुआ है खाने को तो मन ही भी नहीं